स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी तक जो है हमने मैथ्स की सेक्शन जो है पढ़ ली है, तकरीबन ख़त्म कर दी है। तो आज से हमारा जो है रीजनिंग के चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है जी। तो आपका सब्जेक्ट जो पोर्शन है वो आता है रीजनिंग। ठीक है जी। अब रीजनिंग में हमारा पहला चैप्टर आ जाएगा, आपका फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा नंबर सीरीज। ठीक है जी। पहला चैप्टर आपका आएगा नंबर सीरीज। दूसरा जो चैप्टर होगा वो हमारे पास आएगा लेटर सीरीज। लेटर सीरीज। फिर आपका थर्ड चैप्टर आएगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है जी। फोर्थ चैप्टर आपका आएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। फिफ्थ चैप्टर आपका आएगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये आएंगे आपके 5 चैप्टर। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका सिक्स्थ चैप्टर जो आएगा वो आएगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। सेवंथ चैप्टर आपका आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग। और लास्ट चैप्टर आपका आ जाएगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, तो ये रहेगा आपका रीजनिंग का जो चैप्टर है उसके टॉपिक्स। ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम लोग करेंगे नंबर सीरीज, देन हम लोग करेंगे लेटर सीरीज, तो देन कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है जी। तो चलो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं होगा कैसा। ठीक है। तो चलो आज हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो कि जेके एसएसबी एग्जाम, जेके एसएसबी सोशल वेलफेयर जॉब्स का पहला चैप्टर रीजनिंग का है। वो क्या आ जाएगा? पहला चैप्टर रीजनिंग का सोशल वेलफेयर जॉब्स का पहला आता है आपका नंबर सीरीज। ठीक है जी। ये आता है आपका नंबर 1। तो नंबर सीरीज में मतलब आप एक चीज समझ भी सकते हो कि यहाँ पे नंबर और सीरीज दो चीजें हैं, कि नंबर भी है और सीरीज भी है। मतलब कहने का ये है कि नंबर को हम सीरीज में कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे पहला क्या आपके पास सपोज है 1 2 3 4, नेक्स्ट आप बताओगे क्या क्या आएगा। अब मेरा काम है कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। हमेशा ऐसा होता है कि बेसिक समझाना बच्चों को शुरू करो ताकि उनको कंसेप्ट जो है प्रॉपर ढंग से बैठे। ठीक है जी। कि अगर आप डायरेक्ट जो है मतलब लाइक बोलेंगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर उस पे आप जाओगे तो तब आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। अच्छे से एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो सकता। अब यहां पे देखिए सीरीज के चल रही है 1 2 3 4 5, नेक्स्ट आएगा 6, तो नेक्स्ट आएगा 7। ठीक है। फिर देखेंगे दोबारा से 1 3 5 7, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा। अब यहां से देखेंगे कि 1 के बाद कितने का गैप है, 1 + 2 3, 2 + 3, यहाँ पे 2 + 3 2, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11।
ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जैसे 1 4 7 10, नेक्स्ट क्या आएगा वो आपने देखना है। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, सीरीज चल रही है, देखेंगे नंबर सीरीज किस तरह की होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपके पास सीरीज आती है 2 4 6 8 10, नेक्स्ट क्या आएगा वो आपने लिखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आएगा 2 4 6 8 10 12 फिर 14। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट और दूंगा। अच्छा जी, अब देखें 3 6 9 12, नेक्स्ट क्या आएगा वो आपने लिखना है। ठीक है, अब 4 8 12 16, नेक्स्ट क्या आएगा वो देखें। फिर 5 10 15 20 डैश और डैश। अब यहां पे देखें क्या क्या आ रहा है कि 3 का टेबल पढ़ने जा रहा है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 और 3 18। फिर 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 और 4 24। ठीक है जी, नेक्स्ट 5 10 15 20 25 और 30। आप देख रहे होंगे बिल्कुल ही बेसिक जो है मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि बेसिक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन उतारते जाएं कि किस तरह की नंबर सीरीज हो सकती है। अच्छा जी, फिर 6 12 18 24, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए 6 12 18 24 30 और 36। ठीक है जी, नेक्स्ट 7 14 21 28, नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो 28 के बाद 7 ऐड करेंगे तो 35, 35 के बाद 7 8 ऐड करेंगे तो 42। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको किस तरह की रीजनिंग मतलब नंबर सीरीज हो सकती है। फिर नेक्स्ट आएंगे 8 16 24 32 डैश और डैश। अब यहां पे 8 16 24 32 और 8 40 और 8 48। समझ आ रहा है, मतलब लाइक मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक जो होगा हमारा नंबर सीरीज का लॉजिक क्या होगा। ठीक है जी, समझ रहे हैं। ये आगे आपके 8 तक टेबल, ऐसे ही आप टेबल्स की सीरीज जो है अप टू कहां तक करेंगे नंबर सीरीज। सबसे पहली बात, टेबल्स की जो है सीरीज बनाएंगे आप, टेबल्स की सीरीज बनानी है। ठीक है, होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। जितनी टेबल्स की सीरीज होगी वो आपने करनी करनी है। फिर उसके बाद एक आपने चीजें याद रखनी है कि स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स क्या होते हैं और क्यूब्स क्या होते हैं। लाइक सबसे पहले मैं आपको स्क्वेयर्स का कंसेप्ट दे देता हूं नंबर सीरीज में। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखना कि मैं आपको होमवर्क क्या क्या दे रहा हूं वो यहां साइड में लिख रहे हैं कि टेबल सीरीज, टेबल सीरीज करनी है आपने। ठीक है, ये सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अभी हम थोड़ा एक और कंसेप्ट लेते हैं। स्क्वेयर्स में जाने से पहले आपको मैं वो चीज पढ़ाता हूं कि जैसे कि हमारे पास इवन नंबर का कंसेप्ट होता है। इवन नंबर का 2 4 6 8, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आता 10 और 12। ये आपका इवन नंबर का कंसेप्ट है। फिर आता है आपका ऑड नंबर का। ऑड नंबर का क्या कंसेप्ट आएगा, 1 3 5 7 फिर डैश और डैश 7 और देन आपके पास क्या आता है 9, 9 के बाद आपका आता है 11। तो ये आपका ऑड नंबर का कंसेप्ट है। यहाँ पे ऑड नंबर और ये इवन नंबर। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो है इसका कंसेप्ट है ऑड नंबर और इवन नंबर का। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट करने जा रहे हैं कि हमारे पास
इंटीजर्स का क्या कंसेप्ट आता है। अब जैसे आपका नंबर है यहाँ पे -4, -3, -2, -1, नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्या आएगा। अब आपने ये चीज देखना कि एक एक जो है कम होता जा रहा है। अगर हम इसमें क्या बोलेंगे, अगर प्लस करते जाएंगे, सपोज इसमें अगर प्लस करेंगे कि -4 + 1 दैट इज -3, फिर -3 + 1 -2, -2 + 1 -1, -1 + 1 0। देखो सीरीज कैसे आ रही है। फिर नेक्स्ट 0 + 1 तो 1, मतलब यहां पे आपका 0 आ जाएगा, यहां पे 1 आएगा। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ये आपका किसका कंसेप्ट था। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक और सीरीज आती है, वो आती है प्राइम नंबर्स की। ठीक है जी, प्राइम नंबर्स की सीरीज हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर की सीरीज क्या है। कि जैसे कि प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका। आपने बस याद रखना है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। मैं लिख रहा हूं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स होते हैं नंबर्स हैविंग फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब कहने का क्या है कि वो वाले नंबर जिनका फैक्टर नंबर खुद होते हैं और सिर्फ 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और देन 17, फिर 19। ठीक है, याद रखना ये कि प्राइम नंबर सीरीज कैसी थी। नेक्स्ट बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्वेयर्स का कंसेप्ट कि स्क्वेयर्स क्या होते हैं। अब यहां पे स्क्वेयर्स का कंसेप्ट क्या होगा बच्चा, जैसे कि हम लोग स्क्वेयर्स की बात करेंगे तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि स्क्वेयर्स का मीनिंग होता है पावर 2। मतलब जो नंबर होगा ना, नंबर की पावर जो होगी वो 2 होगी। मतलब ये 2 का क्या कंसेप्ट है कि नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, मतलब नंबर खुद से अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है जी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं एक, कि हमारे पास क्या है, जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 × 1 दैट इज 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 × 2 दैट इज 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 तो 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16। तो ये जो आपको स्क्वायर्स जो होंगे नंबर सीरीज में, आपको स्क्वायर्स कम से कम 50 तक आने चाहिए। मैथ्स का कंसेप्ट ये यहां पे होमवर्क लिख रहा हूं, स्क्वायर्स अप टू 50। ठीक है, 50 तक जो होंगे आपको स्क्वायर्स आने ही चाहिए। ठीक है, तो अब सीरीज देखेंगे हम लोग। जैसे जिसको अगर स्क्वायर्स का कंसेप्ट होगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 25 है। नेक्स्ट क्या आएगा, तो 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 36 जो होगा आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, ठीक है, ध्यान रखें सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस भी कुछ भी होंगे ये आपने करने हैं स्क्वायर्स वाले। अब देखेंगे क्यूब्स के। ठीक है, क्यूब्स का कंसेप्ट होमवर्क, क्यूब्स अप टू 15 तक करोगे बहुत है, क्यूब्स 15 तक बहुत होंगे। स्क्वायर्स आप इसको लेके चलो 30 तक लेके चलो, 30 तक स्क्वायर्स बहुत होंगे। ठीक है जी, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट हमारा आएगा क्यूब्स का कंसेप्ट। क्यूब्स का मीनिंग होता है पावर 3, यहां पे लिख रहे हो पावर 3, मतलब नंबर की पावर 3, मीनिंग नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर।
ठीक है जी, एक ही नंबर को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है उसी से। ठीक है जी, चलो अब आपको मैं इसका कंसेप्ट देता हूं क्या है सीरीज में क्यूब्स का कंसेप्ट। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 9, 9 3 27, 4 का क्यूब 4 4 16, 16 4 64, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 5 5 25, 25 5 125। तो अगर आपको नेक्स्ट बोला जाए 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 2 1 6। 7 का क्यूब 7 7 49, 49 7 3 4 3। 8 का क्यूब 8 8 64, 64 8 5 1 2। 9 का क्यूब 9 9 81, 81 9 729। 10 का क्यूब 10 10 100, 100 10 1000। ठीक है जी, तो ये होगा आपका नंबर सीरीज में क्यूब्स का कंसेप्ट। तो क्यूब्स अप टू 15 आपने याद रखने हैं, होमवर्क स्क्वायर्स अप टू 30 और टेबल सीरीज आपने याद रखनी है। ठीक है जी, थोड़ा मैं बड़ा बड़ा इधर सेंटर में लिखूंगा, वो आपने होमवर्क करना है। चलो जी, सारे नोट्स साथ साथ बनाए। अब होमवर्क आपका क्या आ जाता है, होमवर्क टेबल्स सीरीज। ठीक है, उसके बाद क्यूब्स अप टू 15। ठीक है, और तीसरा आता है स्क्वायर्स अप टू 30। एक है और एक और चीज मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स, ये चीज याद रखना, इसको क्या करना है। ठीक है, जिसको समझ नहीं आई बच्चे को वो कमेंट सेक्शन में लिख देगा कि सर हमें समझ नहीं आई थी लास्ट वाला मल्टीपल्स ऑफ नंबर का क्या कंसेप्ट है, तो वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा और उसमें ये मैं आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, सारों ने देखना है। बाकी किसी भी जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है, नंबर सीरीज का जो भी कंसेप्ट दिया है, तो उसमें अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो को ध्यान से देखें। कहीं पे भी हमारी अगर कहीं पे भी हमारी मिस्टेक होती है तो प्लीज प्लीज बताना जरूर, और साथ में वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी बच्चा जेके एसएसबी सुपरवाइजर के लिए पढ़ रहा है वो उस तक ये वीडियो पहुंचाओ कि जब, और बच्चों जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है अच्छे से करो और वीडियो को अच्छे से देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियोस देखते रहे और रिवीजन करते रहे।